पढ़ा था, सबसे पहले हमने बेस कलर पढ़े जो नेचुरल होते हैं, उसके बाद हमने अंडरटोन पढ़ी, वो भी नेचुरल ही होती है लेकिन ब्लीच करते हैं तभी दिखाई देती है, अदरवाइज कभी भी किसी कलर से या डायरेक्ट कलर से यानी नो ब्लीच कलर से कभी भी अंडरटोन बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, सिर्फ जब बाल पर ब्लोंडर का इस्तेमाल होगा, ब्लीच का इस्तेमाल होगा, तभी हमारी अंडरटोन हमें दिखाई देगी। अंडरटोन के बाद हमने पढ़ा था कलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट जो हमें कंपनियां बना के देती है कलर, जो ट्यूब वाले कलर हम यूज करते हैं क्लाइंट पे, वो रिफ्लेक्शन कलर माने जाते हैं। हमने लॉरियल के कलर रिफ्लेक्शन पढ़े थे, और लॉरियल की जो एक तरह से जो ठप्पा है या उसकी जो पहचान है वो है पॉइंट। ठीक है, जिस नंबर से पहले पॉइंट लगा होता है वो नंबर लॉरियल का कलर रिफ्लेक्शन माना जाता है। उसी के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं आज, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक कलर लिखा, आप सबने ये कलर देखा होगा लॉरियल का 7.3, इंडिया से लेकर के इंडिया के बाहर तक भी सबसे ज्यादा लॉरियल का कलर बिकने वाला यही होता है, 7.3 और 8.31, ये दो कलर सबसे ज्यादा इंडिया में, सबसे ज्यादा ये दो कलर ही किए जाते हैं अगर कोई लॉरियल का कलर इस्तेमाल कर रहा हो तो, 7.3 और 8.31, 7.3 का ग्लोबल और 8.31 की हाइलाइट्स, ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो 7.3 का मतलब क्या है, कंपनी ने तो आपको ट्यूब पे सिर्फ एक नंबर लिख के दे दिया, लेकिन वो आपकी नॉलेज अगर आपको अच्छी होगी तभी आप पता लगाओगे ना कि ये 7 का मतलब क्या है और ये 3 का मतलब क्या है, और ये बाल पे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, बाल पे क्यों लगा रहे हैं इसको। उसके लिए मैंने आपको कल बताया था, ये जो पहला नंबर है इसको माना जाएगा बेस कलर। इसको बेस कलर क्यों मानेंगे बताओ, क्योंकि इससे पहले कोई भी पॉइंट या कोई भी निशान नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको हमारा बेस कलर मान लिया जाएगा। उसके बाद लग गया पॉइंट, तो पॉइंट के बाद आने वाला जो नंबर होगा या उसके बाद आने वाले और भी जो नंबर होंगे, जैसे 3 के पीछे अगर 5 भी लगा दे तो ये भी 0.5 ही गिना जाएगा, यानी 0.3 फिर 0.5। ऐसा नहीं है कि बार बार ऐसे पॉइंट लगेगा, एक बार पॉइंट लग गया उसके बाद चाहे 2 नंबर लिखे हो, चाहे 3 लिखे हो, चाहे 4 लिखे हो, ये सारे ही रिफ्लेक्शन माने जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन। और उसके बाद है 5, तो ये 5 भी क्या है, ये भी है रिफ्लेक्शन। तो ये 7.35 का मतलब क्या निकला, 7 नंबर क्या है, बेस कलर, इसका नाम क्या होगा, ब्लॉन्ड। देखो इसलिए कहा था याद करने को, अगर चीजें याद होंगी तो आप आगे से आगे आंसर कर सकते हो कि 7 नंबर बेस कलर यानी ब्लॉन्ड। उसके बाद 0.3 यानी के गोल्डन। उसके बाद है 0.5 यानी के मोहोगिनी, यानी कि कंपनी आपको बोल रही है, इस नंबर के जरिए कंपनी आपको ये एक तरह का हाइड करके आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो 7.35 कलर आप हमारी ट्यूब का यूज करोगे, इससे आपके क्लाइंट के हेयर में गोल्डन मोहगनी ब्लोंड टोन दिखाई देगी। ठीक है, अब मान के चलो क्लाइंट को चाहिए रेड कलर और आपने लगाया 7.35, तो क्या ये रेड टोन दे पाएगा, क्योंकि इसमें तो रेड कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ये तो गोल्डन ब्लॉन्ड मोगनी टोन देगा। अगर आपको रेड टोन चाहिए थी क्लाइंट के बाल पे तो आपको कौन सा चाहिए था, 7.6 चाहिए आपको, तब जाके वो रेड टोन देगा, क्योंकि 0.6 क्या है, रेड है। तो कंपनी आपको सिर्फ नंबर लिख करके देती है और आपको उनके रिफ्लेक्शन याद करने होते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि मैं जो कलर ट्यूब लगा रहा हूं उससे इस तरह का रिफ्लेक्शन बाल में दिखाई देगा या कलर ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब एक बात सोचो, मान के चलो क्लाइंट को ब्लॉन्ड कलर चाहिए और आपने उसको कलर शेड लगा दिया 7.6, तो क्या ब्लॉन्ड दिखाई देगा बाल, बाल तो रेड दिखाई देगा, क्योंकि आपने मेन कलर कौन सा लगाया है, रेड, और आपको करना था ब्लॉन्ड। इसलिए ये नंबर का जो नाम है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का याद होना बहुत जरूरी है। आप नहीं कर पाओगे कोई भी कलर अगर आपको ये बेस याद नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस चीज का।
इसलिए मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि एक एक चीज याद होनी ही चाहिए आपको। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन आप लगाओगे ना, यानी कि ये जो बेस कलर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंस होती है इसकी, जो रिफ्लेक्शन लगाओगे वो कलर उसके बालों में दिखाई देने लगेगा। मोहगनी लगाओगे तो ब्राउन दिखाई देने लगेगा, रेड लगाओगे तो रेड ही दिखेगा, कूलमेट लगाओगे तो ग्रीन स्टोन दिखेगी, उसमें चमकेगी थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के नाम आपको पता होने चाहिए। अब मान के चलो किसी को ब्राउन टोन चाहिए बालों में, ठीक है, जैसे आप नो ब्लीच कलर कर रहे हो और किसी को ब्राउन टोन चाहिए बालों में, और आपको अगर नाम नहीं पता रिफ्लेक्शन का, जो कि नहीं भी पता होते हैं कुछ लोगों को, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने कलर लिया 7.45, तो ये 4 क्या है, ये तो कॉपर है, और 5 है मोहगनी, इसमें क्या है रेडिश ब्राउन, तो कॉपर और रेड मिलके कहीं ना कहीं ये इंटेंस कॉपर बन जाएगा, ये तो कॉपर टोन बढ़ जाएगी, क्योंकि रेड में जब कॉपर मिलेगा तो कॉपर और बढ़ जाएगा या रेड बढ़ जाएगा। तो क्लाइंट को तो चाहिए था ब्राउन। अब अगले बंदे को नॉलेज अगर होती तो वो 7.45 यानी कि 4.4 और 0.5 को ब्राउन कलर करने के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन आप लगा रहे हो उससे कैसी टोन आएगी बाल में। जैसे लोग, मैं कई बार नोटिस करता हूँ, लोग है ना मेरी रील में एक कमेंट डालते हैं कि सर ब्राउन कलर करने के लिए कौन से ट्यूब यूज करें, या आपने जो ब्राउन किया है इसमें कौन से ट्यूब का इस्तेमाल किया है। यार ऑब्वियसली इसका मतलब है उन बंदों का बेसिक क्लियर नहीं है। अगर उनका बेस क्लियर होता तो उसे वैसे ही पता लग जाता कलर देख के। जैसे अगर आपका भी ये बेस आज क्लियर हो गया ना, तो आप अब देखना, आप जिस भी क्लाइंट के या गूगल पे या किसी रील में किसी का भी बाल देखोगे ना, तो आप उसमें तुरंत पहचान लोगे, अच्छा अच्छा ये कॉपर टोन है, ये मोगनी टोन आ रही है, ये एश टोन आ रही है, ये ब्राउन टोन आ रही है। तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि इसने 6.1 लगाया होगा या 7.1 लगाया होगा या 9.11 लगाया होगा या 7.3 लगाया होगा या 4.6 लगाया होगा या 4.20 लगाया होगा। आपको जो कलर दिखेगा उसी का रिफ्लेक्शन समझ लो उसने लगाया है। ठीक है, समझ आया ये। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो कलर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको सिर्फ क्लाइंट के बालों में रिफ्लेक्शन ही तो ढूंढना है। टोटल 8 रिफ्लेक्शन है। सिर्फ क्या 8 रिफ्लेक्शन, मतलब 8 चीजें भी नहीं ढूंढ सकते हम बाल में किसी के, कि इसका बाल लाल है या हरा है या इसका बाल कैसा है। आंखें दी हैं भगवान ने हमें, इतना तो पता ही है ना। हम अपनी टी शर्ट लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, तब भी तो हम कलर ढूंढते हैं ना कि हमें वो कलर चाहिए, तो वही कलर हमें उसके बाल में ढूंढना होता है बस, कि उसके बालों में कौन सा कलर है। आज आपको होमवर्क के लिए ऐसे ही कुछ नंबर लिखवाए जाएंगे लास्ट में, और आपको कल उन सबके नाम लिख करके बताने हैं मुझे। ठीक है, आपको तकरीबन 15 से 18 या 20-22 के अराउंड नंबर लिखवाएंगे, और उन सबके आपको नाम लिखने हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि इस नंबर पे कौन सा नाम है और इस नंबर पे कौन सा नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया भी है कि 7 जो पहला नंबर होगा वो बेस होता है, और पॉइंट के बाद चाहे 2 नंबर लिखे गए हो, चाहे अकेला नंबर हो सिंगल, चाहे 3 हो चाहे 5 हो, कितने भी नंबर हो पॉइंट के बाद वो सारे रिफ्लेक्शन में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। अगला टॉपिक है ब्लोंडर। यूट्यूब आईडी खोल ली आपने इस पर अपनी? हमारा अगला टॉपिक है ब्लोंडर। ये कितनी जीबी में लिया आपने? 128 ही लिया? ए 256 लेना चाहिए था। अरे तो ग्रीन ले लेते, ग्रीन क्या बुला कलर है? अरे कवर चढ़ जाते हैं, किसी को क्या पता, ले मेरे फोन पे क्या क्या पता लग रहा है किसी को, कुछ नहीं पता लगता। कितना सस्ता पड़ गया?
अब मान के चलो जैसे हिसाब लगाओगे ना, पूरा हिसाब जैसे 128 है, वो भरने में टाइम लगेगा। अगर उसके ऊपर जरूरत पड़ती है ना 550 जीबी बहुत होता है। 50 GB? हाँ, गलत फहमी है आपकी, 200 GB खरीद रखी है मैंने। आइए उसे। हाँ, सारी भरी पड़ी है। अच्छा जी। क्या बात कर रहे हो भाई, आईफोन आईफोन पता है 1 मिनट की उसमें वीडियो में आईफोन 1.5-2 GB भर देता है इसका तुरंत ही। ये ऐसे फुल होगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। लिखो, अगला टॉपिक है ब्लोंडर। ब्लोंडर बेसिकली आप सब लोग इसे यूज करते ही होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम भी 10 बज गए ऑलमोस्ट। तो ब्लोंडर क्या होता है? ब्लोंडर एक ब्लीच पाउडर होता है। लिखो, इसके डेफिनेशन लिखो, वैसे ही पता लग जाएगा सारा। ब्लीच पाउडर को ब्लोंडर कहते हैं। ब्लीच पाउडर को ब्लोंडर कहते हैं जो हमारे नेचुरल हेयर कलर को, जो हमारे नेचुरल हेयर कलर को 8 से 9 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। ब्लीच पाउडर को ब्लोंडर कहते हैं जो हमारे नेचुरल हेयर कलर को 8 से 9 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। आपको सलाह लेनी चाहिए थी ये फोन लेने से पहले। फिर मैं लेने को तो है, लेकिन मैं पहले करूँगा फिर ना, और तुम भी है आईफोन। ना, तो वो क्या कहते हैं, तेरा तरारा नहीं रुकता। मैंने तरारे को थोड़ा काबू में रखा है। अगर पता है, हमेशा सलाह लेनी चाहिए कोई भी चीज खरीदने से पहले ना। जो जिस बंदे के पास हो ऐसी चीज, है ना, या साथ वाले जो भाई बंधु हो, जैसे मैं कल पूरा दिन आपके साथ था, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैं शाम को ही ले आऊंगा, नहीं तो मैं मना कर देता आपको कि मत लाओ। सब दूसरे वो मिला के अब पता है क्या करना, कोई बात नहीं, अब आपने ले लिया, आप एक लैपटॉप खरीदना। अब 30-35-40 हज़ार रुपए का लैपटॉप आ जाएगा, एक लैपटॉप खरीदना। जो भी इसका डेली डाटा होता है ना, बड़े बड़े डाटा, वो सारे डेली ट्रांसफर कर देना, 10 मिनट में हो जाते हैं लैपटॉप में। उससे ना तो कभी ये फोन भरेगा, और ना आपको आई क्लाउड के पैसे देने पड़ेंगे। लैपटॉप में बतेरी जीबी मिलती है, टीबिया मिलती है उसमें तो सीधी। सब लैपटॉप तो नहीं है। कभी भी ले लो भाई, कल ही लिया, कौन मना कर रहा है आपको? लैपटॉप से मेरे पास रखा है, लेकिन दूसरा प्रोसेसर है ना वो स्लो है। नहीं नहीं, नया लैपटॉप लो, और बढ़िया, मतलब अच्छी जीबीओ वाला है, टीबी वाला लो सीधा, 1 TB, 2 TB, 5-10 TB ऐसा। ऑनलाइन से 15 को मिलता था, 1 TB से सस्ता मिलता था, ये नहीं। नहीं मिलता। लिखा आपने, लास्ट क्या लिखा बताओ? ब्लीच पाउडर को ब्लोंडर कहते हैं जो हमारे नेचुरल हेयर कलर को 8 से 9 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। ठीक है। ब्लोंडर को कई तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रिलाइटनर, खुद ब्लोंडर, प्लैटिनम, क्लींजर और ब्लीच पाउडर। ब्लोंडर के 5 नाम होते हैं। पहला नाम है प्रीलाइटनर, दूसरा नाम है ब्लोंडर, तीसरा नाम है प्लैटिनम, चौथा नाम है क्लींजर, और पांचवा नाम है ब्लीच पाउडर। तो ब्लोंडर को अलग अलग देशों में या अलग अलग जगहों पर हर बंदा अलग अलग नाम से बुलाता है। कोई ब्लोंडर को ब्लोंडर ही कहता है, तो कोई ब्लोंडर को प्रीलाइटनर कहता है। किसी कंट्री में ब्लोंडर को ब्लीच पाउडर कहते हैं, तो किसी कंट्री में ब्लोंडर को प्लेटिनम भी कहते हैं। जैसे इंडिया में ब्लोंडर को सीधा या तो क्लींजर कहते हैं या फिर ब्लोंडर कहते हैं। और जबकि आप बाहर कंट्री में अगर कहीं देखोगे, कनाडा साइड में या यूएसए साइड में, वहां ब्लोंडर को सीधा ब्लीच कहते हैं कि ब्लीच है ये। जबकि वहीं पर आप अगर स्पेन साइड में अगर आपका कोई लिंक हो या कोई जानकार हो, जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो उनमें हमेशा बाहर के लोग होते हैं ज्यादातर। तो जब मैं उनसे सुनता हूँ, तो कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो ब्लोंडर को प्लेटिनम भी कहती है, तो कुछ ऐसी भी हैं जो ब्लोंडर को सीधा प्रीलाइटनर कहते हैं।
ठीक है। तो ब्लोंडर को कई तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रीलाइटनर, ब्लोंडर, प्लैटिनम, क्लिंजर और ब्लीच पाउडर। 5 नाम है ब्लोंडर के। अब एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, मेहंदी और डाई कोटेड बालों पर, मेहंदी कोटेड, हीना कोटेड, डाई कोटेड, मेहंदी कोटेड, हीना कोटेड, डाई कोटेड और ब्लैक कलर कोटेड बाल पर, मेहंदी कोटेड, हीना कोटेड, डाई कोटेड और ब्लैक कलर कोटेड बाल पर ब्लोंडर सिर्फ 6 से 7 लेवल ही लिफ्टिंग दे पाता है। मेहंदी कोटेड, हीना कोटेड, डाई कोटेड और ब्लैक कलर कोटेड बाल पर ब्लोंडर सिर्फ 6 या 7 लेवल ही लिफ्टिंग दे पाता है। देखो याद करो, कभी आप डाई कोटेड बाल पे काम करते हो, जब किसी क्लाइंट ने ब्लैक कलर कर रखा हो या डाई लगा रखी हो, जब हम उसको ब्लोंडर लगाते हैं तो उनका बाल ऑरेंज से ऊपर जाता ही नहीं है ना, क्योंकि ब्लोंडर की उस बाल पे पावर ही उतनी होती है। अब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या होता है, ऑरेंज अंडरकोड है और ऑरेंज का अंडरकोड का नंबर क्या है, 6। और आपने भी यही लिखा ना कि वो 6 या 7 लेवल से ऊपर लेके ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं होती उससे ऊपर। जबकि नेचुरल अगर बाल होगा तो वो उसको 8-9 लेवल भी ले जाएगा, 8 लेवल यानी येलो और 9 लेवल यानी कि लाइट येलो। लेकिन अगर बाल कोटेड होगा किसी भी तरीके से, चाहे उसपे हीना लगी हो, डाई लगी हो, चाहे उसने सलोन से कलर कराया हो, लेकिन अगर वो ब्लैक कलर है, चाहे वो सलोन से रूट टचअप कराती है, लेकिन उसके रूट में अगर ब्लैक टोन है तो भी उसका बाल कोटेड माना जाता है। ठीक है। और ऐसे बाल पर ब्लोंडर मैक्सिमम 6 या 7 लेवल ही लिफ्टिंग दे पाता है। वीडियो ऑन है ना? क्लियर है आपको? लिख लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक डालो, पेज पलटो। हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्ट कलर। अगला टॉपिक है डायरेक्ट कलर। डायरेक्ट कलर क्या होता है पता है आपको? कभी कुछ सुना है इसके बारे में? नहीं। और हाई लिफ्टिंग कलर को हाई लिफ्टिंग कलर ही बोला जाता है मैडम। बिल्कुल। डायरेक्ट कलर का मतलब होता है नो ब्लीच कलर। जिस कलर को करने के लिए अगर हमें क्लाइंट का बाल ब्लीच नहीं करना पड़ता, वो कलर डायरेक्ट कलर माना जाता है। यानी कि डायरेक्ट कलर किसी ट्यूब का, किसी कलर का नाम नहीं है। डायरेक्ट कलर जो है ये एक तरह की कैटेगरी है। डायरेक्ट कलर एक कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में वो सभी कलर गिने जाते हैं जिनको करने के लिए हमें क्लाइंट के बाल पर ब्लीच ना करनी पड़े। ठीक है। तो डायरेक्ट कलर की मीनिंग सीधी सीधी होती है नो ब्लीच कलर। लिखो, नो ब्लीच कलर को डायरेक्ट कलर कहते हैं। लिखना शुरू करो, लिखो फटाफट। नो ब्लीच कलर को डायरेक्ट कलर कहते हैं। जो सिर्फ वर्जिन बाल पर ही किया जा सकता है। जो सिर्फ वर्जिन बाल पर ही किया जा सकता है, या क्लाइंट का हेयर पहले से ब्लॉन्ड कलर या ब्राउन कलर में है,
तो भी हम उसे डायरेक्ट कलर दे सकते हैं। डायरेक्ट कलर यानी नो ब्लीच कलर को डायरेक्ट कलर कहते हैं, जो सिर्फ वर्जिन बाल पे ही किया जा सकता है, या क्लाइंट के हेयर पर पहले से ब्लॉन्ड कलर या ब्राउन कलर है तो भी हम उन्हें डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बालों में जी मैडम, नो ब्लीच कलर को डायरेक्ट कलर कहते हैं, जो सिर्फ वर्जिन बाल पे ही किया जा सकता है। अगर क्लाइंट के हेयर में पहले से कोई ब्लॉन्ड कलर ब्राउन कलर है तो भी हम उन्हें डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी क्लाइंट के बालों में थोड़ी सी भी ब्लैक टोन दिखाई देती है रूट पर या लेंथ में, लेकिन अगर किसी क्लाइंट के बालों में थोड़ी सी भी ब्लैक टोन दिखाई देती है रूट पर या उनके लेंथ में, तो हम उन बालों पर डायरेक्ट कलर नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इसमें आपको एक चीज समझ आई होगी कि डायरेक्ट कलर वर्जिन बाल पे तो हो ही जाएगा, ऐसे बाल पे भी हो जाएगा जो पहले से कलर्ड हो लेकिन अगर उसमें ब्लैक टोन नहीं है। यानी कि ब्लैक टोन कब होता है बाल, जब क्लाइंट घर पे रूट टचअप करती हो या सलोन में रूट टचअप कराती है और करने वाले को नहीं आता काम करना, तो वो क्या करेगा 4 नंबर 5 नंबर से रूट टचअप कर देगा, जिससे क्लाइंट का बाल में रूट में ब्लैक टोन आ जाएगी। और किसी क्लाइंट के बालों में अगर ब्लैक टोन है चाहे रूट पर हो या लेंथ पर, तो भी हम उन्हें डायरेक्ट कलर यानी कि नो ब्लीच कलर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि नो ब्लीच कलर सिर्फ तभी किया जा सकता है जब बाल प्रॉपर फ्रेश होगा, या तो वर्जिन होगा या फिर ब्लैक टोन उसमें नहीं होगी कहीं पर भी, तो ही डायरेक्ट कलर किया जा सकता है। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, डायरेक्ट कलर में सिर्फ सिर्फ 3 फैमिली के कलर ही किए जा सकते हैं। डायरेक्ट कलर में सिर्फ 3 फैमिली के कलर ही किए जा सकते हैं। ब्राउन फैमिली, कॉपर फैमिली और रेड फैमिली। यानी कि रेड कलर आप किसी को भी डायरेक्ट कर सकते हो अगर उनका बाल डायरेक्ट कलर करने वाली श्रेणी में है, तो आप कॉपर शेड का कोई भी कलर डायरेक्ट कर सकते हो अगर उनका बाल वर्जिन है या फिर पहले से कलर्ड है लेकिन ब्लैक टोन में नहीं है, तो आप कॉपर टोन का कलर भी डायरेक्ट कर सकते हो। आप ब्राउन टोन का कलर भी डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन क्लाइंट का बाल वर्जिन हो या कोटेड ना हो तब। तो मैं कोटेड भी समझा ही देता हूँ क्योंकि कोटेड समझना बहुत जरूरी है। मेनली क्या होता है कि लोग बाल को तभी कोटेड मानते हैं जब किसी ने डाई लगा रखी हो, लोग उसी को कोटेड मानते हैं, ऐसा नहीं होता। पर जो हम लोग जो कलर यूज करते हैं वो भी तो एक तरह की डाई ही होती है ना।
ठीक है, अगला टॉपिक डालो, कोटेड। कोटेड कोटेड एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको समझ आ जाए कोटेड, समझ लो वो कलरिस्ट बन जाता है। कोटेड एक तरह का कोई कैटेगरी नहीं है, कोटेड कोई कलर नहीं है, कोटेड कोई डाई नहीं है, कोटेड एक कंडीशन होती है। यानी कोटेड जो है वो एक कंडीशन में गिनी जाती है, और इसकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो कुछ भी में क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको अब बताई जाएंगी कि बाल को कब कोटेड माना जाता है। जब बाल पे रेगुलर रूट टचअप होता हो, जब बाल पे रेगुलर कोई रूट टचअप करता हो तो उनका बाल कोटेड माना जाएगा। जब बाल पर किसी ने डाई लगाई हो, जब बाल पर किसी ने हिना लगाई हो, मेहंदी लगाई हो, या जब किसी के बालों पर कोई होली का, है ना, या किसी सलोन में कलर कराया हुआ किसी भी तरह की ब्लैक टोन दिखाई देती है, तो भी वो बाल कोटेड ही माना जाता है। किसको? ब्लैक कलर पे डायरेक्ट कलर नहीं आ पाता ना, इसलिए कोटेड बोलते हैं। कोटेड इसलिए कहा जाता है मैडम उसे, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ना वो एक डीप टोन क्रिएट करता है, डीप। इसकी जो टोन होती है ब्लैक की वो बहुत डीप होती है, तो डीप टोन होने की वजह से ये कभी भी किसी फैशन कलर को विजिबल नहीं होने देता, इसलिए ब्लैक को कोटेड मान लिया जाता है। जैसे मेहंदी है, अब मेहंदी तो ब्लैक होती ही नहीं है, फिर मेहंदी को क्यों कोटेड मान रहे हो? क्योंकि मेहंदी दूसरे कलर को आने नहीं देती ना, दिखाई नहीं देने देती। डाई डाई भी इतनी ब्लैक नहीं होती, कई बार ब्राउन डाई भी लगाते हैं, कुछ लेडी से ब्लॉन्ड डाई भी लगाती हैं, तो डाई को क्यों कोटेड मान रहे हैं? क्योंकि डाई कलर नहीं आने देती। ऐसे ये ब्लैक टोन भी कलर नहीं आने देता, इसलिए ब्लैक कलर को भी कोटेड ही माना जाएगा। जो भी कलर आपको कलर लाने से रोकता है उस श्रेणी को, यानी उस कंडीशन को कोटेड कंडीशन में गिना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो कोटेड बाल सिर्फ वो नहीं होता जिस पर डाई लगी हो, कोटेड बाल सिर्फ वो नहीं होता जिस पर मेहंदी या हिना लगी हो, हर वो बाल जिसमें थोड़ी सी भी ब्लैक टोन दिखाई देती है, हर वो बाल जिसमें होली वगैरह का कलर गिर गया है और उसकी वजह से सारा पैची हो गया है बाल, या जो क्लाइंट रेगुलर किसी सलोन में या घर पे रेगुलर रूट टचअप वगैरह कर रही है, वो बाल भी कोटेड ही होता है। क्योंकि इन सभी कंडीशन में एक चीज की सिमिलरिटी होती है कि हम डायरेक्ट कलर कभी भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट कलर नहीं कर सकते। किसी भी कोटेड कंडीशन में डायरेक्ट कलर कभी भी नहीं किया जा सकता। जी बोलिए मैडम, बोलो। कलर ही होता है वो। रेगुलर रूट टचअप, अरे जैसे आपके पास कुछ क्लाइंट आते होंगे ना कि भाई रूट टचअप कराना है, वाइट आ गए, क्या? मैडम ये मास्टर क्लास है, आपको पता है। सलोन में काम नहीं किया कभी आपने? मैडम तो 10 दिन में आप हेडरेसर कैसे बन जाओगे? आपको खुद सोचनी चाहिए ये बात। आप मास्टर क्लास ज्वाइन कर रहे हो मैडम। वैसे तो ये सारी चीजें बेसिक में ही आती हैं जो आप पढ़ रहे हो। आपने कभी कलर किया है किसी का? कोई रूट टचअप किया किसी का कभी?
कमाल ही कर दिया मैडम आपने, और आप 10 दिन की मास्टर क्लास लेने आ गए हो। ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको। रूट टचअप होता है जो हमारी स्कैल्प पर, स्किन के पास जो व्हाइट हेयर आते हैं ना, हमें उन व्हाइट हेयर को कहा जाता है रूट। और उन रूट पर जब हम किसी सैलून में जाकर या घर पर ही कोई कलर लगा लेते हैं ना, उन व्हाइट को कवर अप करने के लिए, उसे कहा जाता है रूट टचअप। ठीक है, तो जो क्लाइंट घर पे अपना व्हाइट कवरेज करती हो ना, या सैलून में जाके व्हाइट कवर कराती हो बार 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 बार, उसे रूट टचअप की श्रेणी में गिना जाता है, और उसे भी कोटेड ही मानते हैं। जी प्रीति जी बोलिए। आपका माइक बंद है प्रीति जी। नहीं, हर्षदीप जी अपना माइक बंद कर दो, अपना माइक बंद कर लो, वो आपकी फोटो आ रही होगी बार बार ना उनके सामने। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, चेक करो। हमने पढ़ा है कोटेड प्रोसीजर, हमने पढ़ा है कोटेड कंडीशन को। कोटेड यानी कि वो एक कंडीशन होती है, कोटेड कोई कलर नहीं होता, कोटेड कोई डाई नहीं होती, कोटेड कोई मेहंदी नहीं होती, कोटेड कोई रूट टचअप नहीं है, कोटेड कोई ब्लैक टोन नहीं है, कोटेड कोई कैटेगरी या किसी कलर का या किसी पैकेट का, किसी पाउच का नाम कोटेड नहीं होता। कोटेड का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपके क्लाइंट के हेयर पर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपके किए हुए कलर उनके बालों पर नहीं आ सकते, वो सारी कंडीशन कोटेड माने जाती है। ठीक है, तो कोटेड, जब आपका बाल कोटेड होता है किन कंडीशन से होता है, जब आपका रेगुलर क्लाइंट रूट टचअप कराता हो, उसकी रूट में ब्लैक टोन हो या लेंथ में ब्लैक टोन हो, जब आपके क्लाइंट ने डाई लगाई हो, इसको तो सबको ही पता है, डाई मतलब कोटेड ही मानते हैं लोग, हिना मेहंदी लगाई हो तो भी उनका बाल कोटेड होता है। जब किसी के बालों में ब्लैक टोन है, या किसी के बालों पर होली वगैरह का कलर गिर गया, या वैसे उन्होंने कलर किया और सारा खराब हो गया, ब्लैक टोन आ गई, तो भी उनका बाल कोटेड माना जाएगा। ठीक है, और कोटेड कंडीशन पे हम क्या नहीं कर सकते कभी भी, नो ब्लीच कलर, यानी विदाउट ब्लीच कलर कोटेड बाल पर कभी भी किया ही नहीं जा सकता। क्लियर है आपको अब? यानी कि कोटेड बाल को अगर हमें कलर करना है, यानी इन सभी कंडीशन को अगर हमें नए कलर में कन्वर्ट करना है, जैसे होली का कलर किसी के बालों पे है, अब ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, होली का कलर नहीं हो पाएगा। कौन है बात, कि जैसे लोग ये कहते हैं कि होली का कलर है नहीं हो पाएगा, या ब्लैक टोन है नहीं हो पाएगा, आपने डाई लगाई है नहीं हो पाएगा, लेकिन हम तो कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन कंडीशंस के बारे में, और हमें पता है कि इनसे बाल को कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, तो कोटेड कंडीशन को काम करने के लिए, कोटेड कंडीशन पे एक चीज मेन होती है, वो है आपका ब्लॉन्डर। बिना ब्लॉन्डर के आप कोटेड बाल का कलर चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि विदाउट ब्लीच कोटेड बाल पर कभी भी काम नहीं किया जा सकता। जैसे क्लाइंट आते हैं ना, क्लाइंट आके कहते हैं कि भाई मुझे विदाउट ब्लीच कलर चाहिए, लेकिन मैंने डाई लगाई है, मेहंदी लगाई है, मतलब बाल में ब्लैक टोन होती है, लेकिन उनको विदाउट ब्लीच कलर चाहिए होता है, वो भी अच्छा दिखने वाला ब्राउन। तो आप उन्हें या तो क्लियरली बोल दो कि मैडम विदाउट ब्लीच तो ये काम हो ही नहीं सकता, या फिर ये काम आप झूठ बोल के कर सकते हो। झूठ बोल के, जैसे कि मैंने आपको ब्लोंडर के 5 नाम बताए हैं, वो तो सिर्फ 2 ही नाम जानती होगी, या तो ब्लोंडर या फिर ब्लीच। आप बाकी के 3 में से कोई भी एक नाम का इस्तेमाल करके उसका काम कर सकते हो, कि मैं ब्लोंडर और ब्लीच को यूज नहीं करूंगी, मेरे पास स्पेशल प्रोडक्ट होता है प्लेटिनम क्लींजर या प्रीलाइटनर, कोई भी नाम ले दो और फिर उसका काम आप करके दे सकते हो।
ठीक है, वेरी गुड। जी। हम्म। 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 बरगंडी कलर। बरगंड हाँ हाँ। हाँ हाँ। रूट में बरगंडी लगा देती है ना, ये होता है। हम्म। क्योंकि उनका बाल ने एब्जॉर्बेशन छोड़ दी है किसी और कलर की। वो बार बार लगाती होंगी, हर हफ्ते लगाती होंगी वो उसको, तो आपके बाल को भी है ना आदत पड़ जाती है किसी किसी कलर की। ऐसा होता है, ये कंडीशन मैंने कल भी आपको बताई थी कि कुछ क्लाइंट ऐसे भी हो जाते हैं जो बार बार रूट टचअप करते हैं ना, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उनका उन्हीं के कलर से व्हाइट कवरेज होना ही बंद हो जाता है। उनका बाल ऐसा हो जाता है कि वो कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है अंदर। तो ये कंडीशन हो जाती है मैडम। इसको कहा जाता है बाल का सेंसिटाइज होना। बाल सेंसिटिव हो जाता है उनका, सेंसिटाइज हो जाता है बाल, कलर को एब्जॉर्बेशन बंद हो जाती है उसकी। उस कंडीशन में है ना उनके रूट पे थोड़ा सा ब्लोंडर लगा दो, 2 मिनट, 2-4 मिनट ब्लोंडर लगाओगे ना, उससे उसकी है ना वो पोरोसिटी लेवल बढ़ जाता है हेयर का ब्लोंडर से। तो उस पर आप जो भी लगाओगे ना, हेयर बहुत तेजी से उसको कैच कर लेगा। अरे हम तो 40 वॉल्यूम से लगा देते हैं रूट पे ब्लोंडर, क्या बात कर रहे हो आप। नहीं, नॉलेज नहीं है, नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आप तो फिर भी क्लास ले रहे हो, मैंने तो आज तक किसी की क्लास नहीं ली। मैं तो ऐसी फ्लोर से सीखा हुआ बंदा हूँ। अरे कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता, ये डर को बाहर निकालो। आप लोग पता है क्या करते हो, दिक्कत ये होती है, लोग है ना क्या करते हैं कि ब्लोंडर लगाते लगाते ना क्लाइंट से कई बार पूछ लेते हैं इचिंग तो नहीं हो रही है मैडम, इचिंग तो नहीं हो रही है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ में लगा रहा है। वो वहीं फिर वो जानबूझ के बोलेगी हाँ हो रही है, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है, इसको हटाओ। मैं तो कभी पूछता भी नहीं हूँ कि इचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और मेरा ब्लोंडर तो हमेशा कई बार 30 से होता है, 40 से होता है, सीधा लगा देते हैं। हम नहीं पूछते इचिंग हो रही है या नहीं। हमें पता है यार, रूट इतना स्ट्रांग होता है बंदे का, 10-15 मिनट तक कुछ नहीं होना। आप बार बार आप उसे डर दिखाते हो इसलिए वो डर जाती है। किसी से भी लगा दो मैडम, स्टार्टिंग के 5 मिनट तो कुछ नहीं होना। और 5-7 मिनट में रूट वैसे ही ब्लॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत होती है रूट के पास। ये सब कहने की बात है, देखो कुछ लोग है ना थ्योरी में पागल बनाते हैं कि 10 वॉल्यूम से ही ये करो, 20 वॉल्यूम से ही ये करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी?
ठीक है, तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रिलाइट। प्रिलाइट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने ब्लोंडर पढ़ा था, और ब्लोंडर का मतलब सीधा सीधा प्रिलाइट ही होता है ना। तो प्रिलाइट प्रोसीजर पढ़ेंगे, जैसे डायरेक्ट कलर अभी सीखा था ना, वैसे ही प्रिलाइट भी एक तरह का कलरिंग सिस्टम ही होता है। और कल हम इन दोनों के डेमो भी करेंगे। कल हम डायरेक्ट कलर का भी डेमो करेंगे और कल हम प्रिलाइट का भी डेमो करेंगे। दो चीजों के डेमो कल हमने करने हैं। अगर उसके बाद हमारे पास टाइम रहा या बीच में टाइम मिला तो हम आगे की थ्योरी करेंगे, नहीं तो कल हम दोनों के डेमो करके देखेंगे। देखो, प्रिलाइट का मतलब सीधा सीधा क्या है, ब्लीच। अभी तक ये तो पता लग ही गया होगा ना कि प्रिलाइट का मतलब सीधा सीधा ब्लीच है। और ब्लीच हम कब करते हैं, जब किसी का बाल कोटेड हो, है ना। जब किसी का बाल कोटेड हो तब हमें बाल को ब्लीच करना पड़ता है। और कंडीशन क्या है, और कब करते हैं हम प्रिलाइट, हम प्रिलाइट तब करते हैं जब हमें किसी बाल पर ब्लॉन्ड कलर देना हो, यानी उसका बाल चाहे वर्जिन हो लेकिन ब्लॉन्ड कलर देने के लिए तो हमें बाल ब्लीच ही करना पड़ता है ना, येलो कलर के लिए, क्योंकि येलो तो अंडरटोन होती है। और अंडरटोन कब बाहर आएगी, जब बाल पर ब्लीच लगेगी। और जब हमें किसी को ऐश कलर देना हो, जब हमें किसी को बेज कलर देना हो, जब हमें किसी को कोई भी हाई लिफ्टिंग कलर करना हो या कोई बूस्टर कलर करना हो, जब कोई ब्लॉन्ड कलर करना हो, ऐश कलर करना हो, बेज कलर करना हो, हाई लिफ्टिंग कलर करने हो, या बूस्टर कलर, जो फंकी कलर होते हैं ना, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, जो प्योर कलर आते हैं उन्हें कहा जाता है बूस्टर कलर। और हाई लिफ्टिंग कलर वो होते हैं जो 11 लेवल, 12 लेवल, 13 लेवल के जो कलर शेड होते हैं वो होते हैं हमारे हाई लिफ्टिंग कलर शेड। ठीक है। और जब कोई भी हम इन 5 कलर में से कोई भी कलर करते हैं तो हमें क्लाइंट का बाल ब्लीच करना ही करना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोटेड हो या ना हो, करना ही पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो प्रिलाइटिंग सिस्टम क्या कहता है कि इसमें जब भी बाल पर ब्लीच लगती है तो हमें क्या दिखाई देती है, अंडरटोन, राइट। और अंडरटोन कितनी होती है, हमारी अंडरटोन होती है 10 अंडरटोन में से हमें किस कलर के लिए बाल कितना ब्लीच करना होता है, ये हमें सीखने को मिलता है जब हम कलर कैटेगरीज पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ प्रिलाइटिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रिलाइटिंग सिस्टम क्या होता है कि मान के चलो किसी का बाल 4 नंबर का था, यानी कि किसी का बाल है ब्राउन और मैंने इस पर अप्लाई कर दी है ब्लीच, यानी कि ब्लॉन्डर लगा दिया किसी भी वॉल्यूम से, 20 वॉल्यूम से, 30 वॉल्यूम से, किसी से भी लगाया हो, चाहे 10 वॉल्यूम से ही लगाया हो, काम ऐसे ही होगा जैसे अब आप बोर्ड पे पढ़ोगे। 4 नंबर के बाल पे हमने क्या लगाया है, ब्लॉन्डर। तो जैसे ही 4 नंबर के बाल पे ये ब्लॉन्डर लगा, आपका बाल कुछ समय के बाद ही 5 नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 नंबर था ये क्या है, ये 4 नंबर था आपका बेस कलर जिस पर आपने ब्लॉन्डर लगाया था। लेकिन ब्लॉन्डर के बाद जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा आपकी अंडरटोन का, बिकॉज क्योंकि ब्लॉन्डर के बाद जो दिखाई देगी वो तो अंडरटोन मानी जाएगी, वो बेस कलर नहीं हो सकता। तो 4 लेवल बेस कलर से सीधा 5 नंबर अंडरटोन में आपका बाल जाएगा। 5 नंबर अंडरटोन का नाम रेड ऑरेंज, है ना। देखो कहां आपका बाल ब्राउन था और आपका बाल 2-4 मिनट 10 मिनट में ही सीधा रेड ऑरेंज हो गया, बिकॉज क्योंकि ब्लीच के बाद अंडरटोन बाहर आ गई बाल की। फिर थोड़ी देर और हुई तो आपका बाल 5 लेवल से आगे 6 लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप। 6 लेवल का नाम ऑरेंज। फिर 6 लेवल से आपका बाल 7 लेवल में आगे ट्रांसफर हो जाएगा, 7 लेवल का नाम ऑरेंज प्लस येलो। फिर आगे 8 लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा, 8 लेवल का नाम येलो, 9 लेवल का नाम लाइट येलो। 9 लेवल से ज्यादा आपको कभी भी बाल को ब्लीच नहीं करना, चाहे इनमें से कोई भी कलर करना हो। 8 लेवल या 9 लेवल पे सारे कलर किए जा सकते हैं।
10 लेवल तक कभी भी आपको बाल नहीं लेके जाना, बिकॉज क्योंकि 10वें लेवल पर आपके तीनों प्राइमरी कलर बाल से रिमूव हो जाएंगे और आपका बाल कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा आपका हेयर। तो अगर आपका बाल ही व्हाइट हो गया तो फिर उसमें आप कोई भी कलर कैसे कर पाओगे, कोई नहीं पाएगा। आपका बाल एब्जॉर्बेशन ही छोड़ देता है कलर की। जैसे अभी मैडम कह रहे थे ना, मैंने रूट टचअप लगाया और उनके बाल पे कलर ही नहीं आया, क्योंकि उनका बाल ऑब्वियसली व्हाइट होगा और व्हाइट बाल कई बार एब्जॉर्बेशन छोड़ देता है। तो आपको प्रिलाइटिंग में मैक्सिमम प्रिलाइटिंग कितनी करनी है, 9 लेवल, और मिनिमम प्रिलाइटिंग कितनी करनी है, 6 लेवल। यानी कि 4 लेवल 5 लेवल का कोई मतलब नहीं होता प्रिलाइटिंग में। मिनिमम प्रिलाइटिंग आपको 6 लेवल करनी ही करनी होती है किसी भी कलर के लिए, और मैक्सिमम प्रिलाइटिंग भी आपको 9 लेवल ही करनी होती है, चाहे कलर कोई भी करना हो। ठीक है। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट कलर वाले कलर कर रहे हो, डायरेक्ट कलर में कौन से कलर होते हैं, डायरेक्ट कलर में 3 ही कलर होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ब्राउन, कॉपर और रेड। अगर इन 3 में से कोई हमें कलर करना है ब्लीच करने के बाद, तो हम बाल को 6 या 7 लेवल तक ही मैक्सिमम ब्लीच करेंगे, हमें इन कलर्स के लिए 8 लेवल पे भी जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमें इनमें से कोई कलर करना है, जो ये हमने लिखे हैं फैशन कलर, यानी ब्लॉन्ड कलर, ऐश कलर, बेज कलर, हाई लिफ्टिंग या बूस्टर कलर, इनके लिए हमें 7 लेवल के बाद बाद की प्रिलाइटिंग चाहिए, यानी कि मिनिमम येलो तो चाहिए ही चाहिए, और अगर 9 आ जाए तो और ज्यादा अच्छा। ठीक है। तो कल हम इस चीज का डेमो करेंगे, कल हम एक ब्लॉन्ड कलर करके देखेंगे और एक हम डायरेक्ट कलर करके भी देखेंगे, यानी दोनों चीजों के हम डेमो करेंगे। डायरेक्ट कलर प्रोसीजर का भी डेमो करेंगे और हम प्रिलाइटिंग कलर का भी डेमो करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन सा लेवल कैसा दिखाई देगा, ये सारी चीजें कल सीख लेंगे। देखो चीजें फंसती जा रही है ना धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो चीजें खुल रही हैं, है ना। अभी बहुत कुछ है, और मैं तो आपको जितना हो सके बहुत सिंपल वे से सिखा रहा हूँ, पता है, अगर प्रोफेशनल वे से सिखाता तो आप परेशान हो जाते। आप लोग आज की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, चाहे शाम को रात को देख लेना एक बार, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि आज जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना, ये थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन में लेके जाती हैं आपको। तो इसको पढ़ लेना ताकि अच्छे से आपको क्लियरिफिकेशन हो सके, और अपनी बुक में जितना भी लिखा है उसको साथ साथ में पढ़ते रहना ताकि रिवाइज हो सके। ठीक है। कल हम 2 डेमो करेंगे, एक प्रिलाइटिंग का और एक डायरेक्ट कलर का। आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग भी मेरे साथ ये डेमो कर लेना। कल कोई क्लाइंट के कटे हुए बाल होंगे आपके पास, एक आधी छोटी मोटी रखी होगी, वर्जिन बाल हो, है ना। अगर नहीं है तो आज अपने सलोन से अरेंज कर लेना, या किसी के काट लेना, घर में कोई हो ना, थोड़े से बाल काट लेना, चाहे छोटे से काट लेना बस। ठीक है। और खाली एक स्ट्रैंड चाहिए, जैसे हाईलाइट का एक स्ट्रैंड होता है ना, पतला सा, थोड़े से बाल चाहिए बस। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लेंथ काट दो किसी की, थोड़े से बाल चाहिए, जितने मतलब क्वांटिटी मान के चलो तो 50-60 बाल बस, यानी कि एक छोटा सा, जितना हाईलाइट्स होती है जैसे अपनी एक। वर्जिन बाल हो, ध्यान रखना, वर्जिन बाल हो, कोशिश करना एक नहीं 2 स्ट्रैंड चाहिए आपको, एक पे प्रिलाइटिंग का करना और एक पे डायरेक्ट का करना। ठीक है। मैं भी यहाँ पर 2 स्ट्रैंड निकालूंगा, और दोनों एक वर्जिन रख, दोनों ही वर्जिन रखेंगे ऑलमोस्ट, एक पे प्रिलाइट करके कलर करेंगे और एक पे डायरेक्ट कलर करेंगे। कलर के लिए आप लोग कलर ट्यूब ले सकते हो कोई भी ब्राउन टोन की, और एक कलर ट्यूब आपको ब्लॉन्ड कलर की रखनी है। ठीक है। जो ब्लीच के बाद डिपॉजिट की जाएगी। कल हम पहले इनके प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ये काम कैसे कैसे किया जाएगा, उसके बाद फिर हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से जो हमने लिखा होगा। ठीक है। डेवलपर, ब्लोंडर और 2 कलर ट्यूब, एक ब्राउन कलर की एक ब्लॉन्ड कलर की, आपको कल तैयार रखनी है, और 2 अपने चोटी के वर्जिन बाल के स्ट्रैंड रेडी होने चाहिए आपके पास। कल मेरे साथ ही डेमो करना है आपको। जी बताओ प्रीति जी। 20, 30, 40 तीनों रखना,
क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता होता। चाहे थोड़े थोड़े रख लेना, अपन को तो थोड़ा ही थोड़ा लगेगा, चाहे थोड़े थोड़े डाल के ले आना, किसी नॉर्मल पानी वानी की बोतल में डाल लेना या कैसे भी ले आना, लेकिन तीनों डेवलपर रखना पास में। ठीक है जी मैडम। कोई बात, कोई बात नहीं। वो आप देख लो मैडम, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि बाहर तो आप जा रहे हो ना, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को? आज की क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है जो नहीं आपको समझ आया हो? ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल डेमो करते हैं। कल 2 वर्जिन बाल की चोटी, थोड़ा सा ब्लोंडर, 2 कलर ट्यूब, एक ब्राउन कलर की एक ब्लॉन्ड कलर की, ठीक है, और 20 30 40 तीनों डेवलपर रेडी करके रखना। ठीक है जी, कल मिलते हैं हम लोग। हाँ जी। हाँ, 100% किसी का बाल ग्रे है, कैसे किया जाए? कलर कौन सा करना है डिपेंड करता है, कौन सा कलर करना है। कर सकते हो, लेकिन कलर कौन सा करना है, बात तो ये है। ब्राउन करना है, अगर ब्लैक करना है तो वैसे ही हो जाएगा, और अगर ब्राउन करना है तो भी हो जाएगा, लेकिन ग्रे कवरेज नहीं होगा ब्राउन में। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। राम राम। कर दो।